हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो आज हमारा जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स सीखे थे। तो आज कुछ और रूल हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन में और कौन कौन से रूल होते हैं। थोड़े बहुत रूल जो है, थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। बच्चे कह रहे हैं मुझसे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो मैं आज जो है आपका डिफरेंशिएशन में जो एक्स्ट्रा और रूल्स हैं उन रूल्स को आपको बताता हूँ। और इसके बाद जो है मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में भी जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट रूल। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, यदि आपके पास क्या हो y बराबर एक फंक्शन हो जो कि जो दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन है, एक फंक्शन जी एफ एक्स है और दूसरा क्या है जी एक्स है। जैसे मान लिया जाए अभी तक आप जो है डिफरेंशिएशन सिंगल फंक्शन में कर रहे थे, इस टाइप का कर रहे थे, x इज इक्वल टू जैसे जो है टी स्क्वायर प्लस 2t+1 इस टाइप के फंक्शन कर रहे थे। तो अब आप इस टाइप के कर रहे हैं, x इज इक्वल टू जैसे t है तो t इंटू वाई, टी स्क्वायर इंटू वाई, एक और फंक्शन आ गया देखो बेटा इसमें। और यहाँ पे कोई और फंक्शन हो गया जैसे 2t इंटू साइन एक्स, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है, ये दोनों जो है वेरिएबल जो है मल्टीप्लिकेशन में है। तो ऐसे वाली चीजों को कैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे, या हम सिंपली कहें y इज इक्वल टू जैसे लिखा हुआ x इंटू साइन एक्स। अभी तक आपने साइन एक्स का किया था, y इंटू इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन, इसमें dy अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा। तो ये क्या है, एफ एक्स, ये एक जी एक्स फंक्शन है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy अपॉन डी एक्स जो होगा आपका, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब इसमें प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है, उसका मेन चीज है, एक बार एक को छोड़ते हैं बेटा, दूसरे का करते हैं। इसको छोड़ दीजिए, जिसको किसी को भी जो आपको अच्छा लगता है उसको छोड़ दीजिए। तो हमने देखो क्या किया, एफ एक्स को छोड़ दिया, जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये हो गया आपका। प्लस थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, देखिए ये एफ एक्स को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस अब जी एक्स का तो हो चुका है, उसको छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो यही आपका क्या है, प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला किसका है, प्रोडक्ट रूल का है। यदि आपको जो है इस प्रकार से कोई चीज लिखी हुई हो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर ऐसे लिखा हो मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स जो है जी एक्स का निकालेंगे, दूसरे फंक्शन का, पहले को छोड़ देंगे, तो प्लस अब जी एक्स का हो चुका है तो किसका निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब कोई कहेगा कि सर इसमें तीन फंक्शन होते, तो दो को छोड़ दीजिए, एक का कीजिए, फिर ऐसे करेंगे तो तीसरा भी प्रोडक्ट आ जाएगा वहाँ पे। ये बात सबको समझ में आ रही है। मैं कुछ एग्जांपल कराता हूँ फटाफट इसमें, तो फिर आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, y इज इक्वल टू आपको प्रोवाइड किया गया है, y इज इक्वल टू x साइन x, ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। आपसे बोला गया फाइंड dy अपॉन dx, तो इसमें डिफरेंशिएशन लगाते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x साइन x। यहाँ पे एफ एक्स कौन है, देखो एफ एक्स कौन है, यहाँ पे x है, जी एक्स कौन है, यहाँ पे साइन x है। ठीक है, तो हमने क्या किया था इसमें, देखो x को छोड़ दिया था, यानी कि ये x है, ये वाला कौन सा है आपका, साइन x है। ठीक है, ये वाला किसको दिखा रहा है, x को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये तो x है, और ये किसको दिखा रहा है आपका, उस क्वेश्चन में साइन x को दिखा रहा है। तो x को छोड़ दे रहा है, x को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, प्लस अब साइन का तो हो चुका है, साइन को छोड़ दिया, ठीक है, साइन एक्स को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। देखिए ऐसा ही किया, एक बार जो है एफ एक्स को छोड़ा, यानी कि यहाँ पे एक्स छोड़ दिया, देखो ये एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, जी एक्स का किया तो जी एक्स कौन था, यहाँ पे साइन एक्स था। देखो जी एक्स यहाँ पे एरो बना रखा है, देखो कौन है, साइन एक्स है। फिर प्लस जी एक्स को छोड़ दिया, यानी कि साइन एक्स को छोड़ दिया, यहाँ पे जी एक्स कौन है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स को छोड़ दिया। फिर एक्स एफ एक्स कौन है, एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन किया, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसा नजर आएगा आपको, देखो जरा ध्यान से, तो एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, आप सभी लोग जानते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1, तो डी बाई डी एक्स इज योर दिस, ये आपका आ गया। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आपने क्या कर दिया, इसको निकाल लिया। इसी प्रकार से यदि कुछ और क्वेश्चन आ जाए आपके पास, जैसे मान लिया जाए
वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ऐसा आ जाए तो आप dy अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है आपको। तो आप वही कीजिए, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्स लॉग एक्स, ये हो गया, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x कौन है, अब कौन है x, देखिए ये तो x एफ एक्स तो x है, और log x क्या है आपका gx है, ये log x है, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस, अब log x को छोड़ दिया, यानी कि जो हमारे जो है log x को छोड़ दिया बेटा, gx को छोड़ दिया, देखो gx को छोड़ दिया, अब किससे करना है, fx से करना है, तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो गया x, ये हो गया। तो अब ध्यान से देखो इसका कैसे लिखेंगे आंसर, देखो x तो अपनी जगह पे है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x क्या होता है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स हो गया, प्लस log x अपनी जगह पे है, d बाई डी एक्स ऑफ क्या है x, d बाई डी एक्स ऑफ क्या है आपका x, वो कितना होता है 1, तो आंसर इज योर, आंसर कितना हो जाएगा, इंटू 1 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग x इज योर dy dx ऑफ दिस क्वांटिटी। समझ में आ रही बात है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं तीसरे वाले को भी समझाऊंगा आपको, तो जैसे तीसरे वाले को समझाता हूं, ठीक है। तो देखिए जरा तीसरे वाले को कैसे समझाते हैं, तीन अगर प्रोडक्ट हो रहे हो, तीन चीजों का प्रोडक्ट हो तो कैसे करेंगे, देखिए जरा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू मान लिया जाए साइन एक्स स्क्वायर ऐसे करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू अभी कोई भी फंक्शन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 10x ले लिया, क्या 10x नहीं ले रहे हो तो आप ले लीजिए log x, यानी कि तीन फंक्शन हो गए। तो आप क्या कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स, ये आ गया आपका। तो मैंने क्या कहा था, जैसे उसमें दो, एक को छोड़ते थे, इसमें अब दो को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि इन दो को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये छोड़ दिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अब प्लस log x का तो हो चुका है, इसको तो छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है, साइन x को छोड़ देते हैं, अब क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और log x का हो चुका है, प्लस एक्स स्क्वायर और log x का हो चुका है, तो एक्स स्क्वायर को अलग लिख लिया, log x का भी हो चुका है, देखो एक्स log x का ये हो चुका है, एक्स स्क्वायर का ये हो चुका है, तो log x और एक्स स्क्वायर लिख दिया, अब किसका होगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आ गया। यानी कि एक एक करके सबका कर दीजिए, कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसको पहले करना है इसको बाद में करना है, आप एक को कीजिए दो को छोड़िए, लेकिन डबल बार नहीं करना है इसको, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स कितना होता है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, यानी कि 1 बाई एक्स प्लस ये लॉग एक्स अपनी जगह पे है, साइन एक्स अपनी जगह पे है, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ये आपको जानते हैं, आपका फॉर्मूला लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसका भी हो गया। अब इसका कर रहे हैं प्लस, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, लॉग एक्स भी अपनी जगह पे है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज योर कॉस एक्स इज योर आंसर। तो ये एक एक्स से एक एक्स काट दोगे, बाकी एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या था, प्रोडक्ट रूल। तो अभी हम प्रोडक्ट रूल को पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं क्वोशिएंट रूल, ठीक है, ठीक है। मान लिया जाए फंक्शन इस प्रकार से आ जाए, अब आपके पास फंक्शन जो है इस प्रकार से हो, जैसे मान लिया जाए फंक्शन ये है आपका, जैसे मान लिया जाए एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिख दिया कोई फंक्शन, अब एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जैसे वाई इज इक्वल टू आपका लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स लिख दिया, या वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसको लिए क्वोशिएंट रूल लगता है, ठीक है, रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जैसे y बराबर आपको दे रखा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy अपॉन डी एक्स, देखिए कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, ये dy अपॉन डी एक्स लिखा मैंने, तो
gx को छोड़ देंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको छोड़ते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को छोड़ना पड़ता है इसमें रूल है कि डिनोमिनेटर को छोड़ना कंपलसरी है, ठीक है। अगर पहला प्रोडक्ट लिख रहे हो तो आपका x, ये डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, लेकिन न्यूमरेटर का करोगे d बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा fx, ठीक है, ये आ गया आपका fx, ठीक है, माइनस लग जाएगा। लेकिन अब देखो fx का तो हो चुका है ये, अब fx को छोड़ दिया, अब किसका करना है आपको, gx का करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ gx, तो इसमें प्रेफरेंस किसको मिलती है, प्रेफरेंस किसको मिलती है, न्यूमरेटर को मिलती है। न्यूमरेटर पहले डिफरेंशिएट होता है और डिनोमिनेटर जो है मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस, फिर जो है आपका न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन में होगा, डिनोमिनेटर का क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन होगा। इसको होल अपॉन जो भी जो है डिनोमिनेटर में कौन है, जीएक्स है, तो जीएक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसको, इस रूल को इन क्वेश्चंस में लगाते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनको करने की कोशिश करते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बेटा ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है ये आपसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको करना है, मान लिया जाए ये आपके पास है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू मान लिया जाए साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, एंड यू हैव टू फाइंड dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे ले लिया, dy अपॉन डी एक्स तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं जरा, देखो ये कौन है यहाँ पे, देखो साइन एक्स है, एफ एक्स कौन है, साइन एक्स है, और जी एक्स कौन है आपका, एक्स स्क्वायर है, ये है, मैं दिखा रहा हूं इस वाले में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसा नजर आएगा इस फंक्शन का, इज इक्वल टू, तो क्या करना था, देखो डिनोमिनेटर को छोड़ देना था, डिनोमिनेटर यहाँ पे कौन है, एक्स स्क्वायर, तो हमने उसको छोड़ दिया, देखो एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स न्यूमरेटर का हुआ, माइनस, अब क्या करना है, न्यूमरेटर को छोड़ देना है, जो न्यूमरेटर कौन है हमारा, साइन एक्स है, देखो न्यूमरेटर कौन है, साइन एक्स है, तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल अपॉन क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कौन है यहाँ पे, जी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर है हमारा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो डिफरेंशिएशन कैसे नजर आया, देखो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइन का कितना होता है बेटा, कॉस एक्स, इंट माइनस, इसको देखते हैं, ये क्या है आपका, साइन एक्स इंटू 2x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज योर, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज योर दिस, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा आपका x टू द पावर 4, आप चाहो तो एक x को कॉमन निकाल के इसमें से कैंसिल कर सकते हो, और जो भी आपका आंसर होगा वो आपके सामने है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन रूल को भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे और एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल बनाने हैं, जैसे आपका मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं हम और कुछ एग्जाम्पल करें, एक बार इसको देख लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ये पहला एग्जाम्पल था आपका, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए y बराबर आपको दे रखा है आपका log x अपॉन साइन x, ये प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन के लिए जो है log x क्या है आपका, देखो यहाँ पे f(x) कौन है, log x है, और gx कौन है आपका, sin x है, यानी कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ये है आपका, समझ में आ रही बात है। तो देखो dy अपॉन dx, तो डिनोमिनेटर को छोड़ा, देखो डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का किया, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, log x, फिर न्यूमरेटर को छोड़ा, दैट इज वो तो log x है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का किया डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, साइन x, साइन x, ठीक है, होल अपॉन डिनोमिनेटर का, इसका डिनोमिनेटर कौन है यहाँ पे, साइन x है, तो साइन x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आ जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये साइन एक्स अपनी जगह पे है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स कितना होता है 1 बाई एक्स, ठीक है, ये आ गया, माइनस ये लॉग एक्स अपनी जगह पे है, साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से देखो क्वेश्चन रूल को भी हमने सीख लिया। तो क्वेश्चन रूल के और इनके कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप लोग जो है घर में प्रैक्टिस करना, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उनको आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे अभी पुटअप कर देता हूँ, तो इनको आप करें सभी लोग घर में जाके, ठीक है, अपने घर में अभी नोट करें और इसको फटाफट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये सभी लोग इन क्वेश्चंस को करें। तो पहला, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स
इंटू लॉग एक्स, इसको करना है आपको फाइंड, इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड dy अपॉन dx। तो आपको dy अपॉन dx जो है क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 10x log sin x। इसमें देखो कुछ और भी लगेगा, ठीक है, इसमें जो है आपका चेन रूल भी लगेगा इस वाले पोर्शन में। और तीसरा y इज इक्वल टू x टू द पावर 6 sin x इंटू, इतना ही कीजिए, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, जैसे मान लिया जाए ये हो गया y बराबर कितना दे रखा है, log x अपॉन 10x, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। और सिक्स क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी कुछ लिख लेते हैं, कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया। इस वाले पोर्शन में जब इसको करोगे ना बेटा, इसमें कोई एक चेन रूल भी लगेगा। देखो जब जैसे ही ऐसा आएगा ना, dy अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स आएगा, तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय साइन एक्स होगा, फिर साइन एक्स का होगा तो वो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, फिर एक्स का होगा तो 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, ठीक है। तो यानी कि कॉट एक्स आएगा। तो इसको आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग घर में एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। जब ये एक तीन है ना प्रोडक्ट, ये दो को छोड़ा इसका करोगे तो इतना आएगा उसका, फिर एक इन दोनों को छोड़ोगे फिर इसका करोगे, फिर इन दोनों को छोड़ोगे फिर इसका करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो एक बार इसका जो है स्नैप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर और करना चाहते हैं तो 7th क्वेश्चन पे लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए x साइन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स, ये आपको दे दिया गया है। तो इसमें देखो क्वेश्चन रूल भी लगेगा और साथ ही साथ जो है आपका प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा। ये न्यूमरेटर है पूरा, तो एक बार इसको करके देखना, आपको आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रूल खत्म हो गया। अब हम डिफरेंशिएशन का उल्टा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन समझते हैं। तो अभी हमारा जो है इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या है उस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो रिवर्स जो है इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन होता है। अभी इसको सोचते हैं कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं। देखिए अभी तक आप लोग जो है क्या निकालते थे, जैसे x इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 प्लस 3t प्लस 2 ऐसे कुछ दे रखा है। तो टाइम के फंक्शन में जो है पोजीशन दे रखा है, तो आपने बड़े अच्छे ढंग से जो है v निकालना सीख लिया था, एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया था, ठीक है। लेकिन अगर आपको अब वेलोसिटी दे दी जाए, तो वेलोसिटी से आपसे पूछा जाए कि आप जो है पोजीशन ये निकाल दो, यानी कि पोजीशन, वेलोसिटी से क्या निकालनी है, जैसे पोजीशन निकालनी है, ठीक है। समझ में आ रही बात है। या एक्सेलरेशन से जो है वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से फिर पोजीशन निकालना है, पोजीशन निकालना है, यानी कि एक्स निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो उसमें क्या होता है, देखो ये जरा v को देखो, v इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको ये चाहिए, यानी कि dx इज इक्वल टू v dt, यानी कि पोजीशन। अब ये x नहीं है बेटा, dx है, यानी कि d हटाने की प्रोसेस है। d किसकी वजह से आया था, डिफरेंशिएशन की वजह से आया था। अब उसको हटाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। दैट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंशिएशन का उल्टा है वही जो है आपका क्या है, इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन का एक और मीनिंग भी है बेटा, इंटीग्रेट करना, यानी कि जोड़ना, सम अप करना, चीजों को जो है जोड़ने को भी हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। समझ में आ रही है, इंटीग्रेट करना, जोड़ना और ऑन एन एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो इंटीग्रेशन दो प्रकार की होती है बेटा। इंटीग्रेशन जो है हम लोग लिख रहे हैं इंटीग्रेशन, द रिवर्स of differentiation is called integration। इसको ग्राफिकली भी बता सकते हैं बेटा अभी, क्योंकि हमें जो है इतना अभी देखना नहीं है, जहां पे आएगा उसको उतना ही देख लेंगे, ठीक है। तो also the summation of
ऑल्सो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द समेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, तो यहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, टू टाइप्स हैं इसके। पहला है आपका डेफिनिट, और दूसरा है आपका इनडेफिनिट। तो एक है आपका डेफिनिट और दूसरा क्या है आपका इनडेफिनिट। तो एक एक करके इनको एक ही चीज है, अगर इसके फॉर्मूले सेम फॉर्मूले वहां पे भी है, लेकिन इसमें पता होता है कि इसमें क्या है आपका इनडेफिनिट में आपको पता नहीं होता कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक जोड़ना है, लेकिन इसमें पता होता है कि कहां से कहां तक आपको सम अप करना है, जोड़ना है। कुल मिला के ये रिवर्स ऑफ क्या है आपका, रिवर्स ऑफ क्या है आपका, क्या है आपका रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। तो अभी मैं इनके फॉर्मूले लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा क्या करता हूं यहां पे। तो एक साइड लिख रहा हूं इंडेफिनिट, और एक साइड लिख रहा हूं डेफिनिट, ठीक है। दोनों ही को कर लेते हैं, आप एक को भी सीख जाएंगे, दूसरे में इजिली अप्लाई कर लेंगे। मैं दोनों फॉर्मेट में लिख रहा हूं क्योंकि अभी आपके लिए नया है। तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर, सॉरी एक सिंपल सा पहले लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या है बेटा, इस डी हटाने की प्रोसेस है, डी एक्स यानी कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। इंडेफिनिट है, पता नहीं है, तो इसके साथ एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी भी आ जाता है। आप ऐसे क्यों लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सोचिए जरा, ये सी क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहां से आ गया। देखा होगा आपने, जब आप जो है मान लिया जाए ये एक्स था, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, आपसे कहा वेलोसिटी निकालिए, तो क्या आपने क्या कहा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी विल गिव द सेंस ऑफ वेलोसिटी। तो ये इसका डिफरेंशिएशन किया था आपने, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2। तो ये देखा होगा आपने, देखो जब इसका डिफरेंशिएशन किया था 2t आ जाएगा प्लस 0, ये एक चीज 0 हो गई, और यहां क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी आ गया एट एनी टाइम t। तो ये जो कांस्टेंट हट गया, देखो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, वो कांस्टेंट हटा था ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां से यहां पहुंचने की प्रोसेस, यानी कि इससे उल्टा यहां आना है, यानी कि इस वाले इक्वेशन से, यानी कि ये जो लिखा हुआ है dx अपॉन dt, इससे ये देखो जैसे dx है, अब मुझे फिर इसको चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ t dt हो जाएगा। अब मुझे इससे x निकालना है, ये तो ये कांस्टेंट भी तो चाहिए होगा ना बेटा, तो कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब ये किसी इनिशियल कंडीशन से निकलेगा या गिवन कंडीशन से ये हमको निकलता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कांस्टेंट जोड़ा हुआ है। तो बच्चा सोचता है कि ये क्यों लिख दिया, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो है जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से में क्या हो जाते हैं, आपके हट जाते हैं। तो उन कांस्टेंट्स को हमें लाना है, क्योंकि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है आपका, इंटीग्रेशन है, उस जगह पे दोबारा पहुंचना है आपको। तो पहला फॉर्मूला इंडेफिनिट का भी वही होगा, देखिए ये कर दिया, dx कर दिया, तो उसका भी क्या हो जाएगा, x, लेकिन उसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपको डेफिनेटली पता है, जैसे मान लीजिए a से लेके b तक, a कोई नंबर होगा, उसको b तक कर रहे हो, तो ऐसे करके लग जाएगा a टू b, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। एक बार इस अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो लोअर से अपर तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो ये एक बार इसमें रख देंगे, एक बार x की जगह पे b रखेंगे तो b, फिर एक बार x की जगह पे a रखेंगे, लेकिन बीच में साइन क्या लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। अब ऐसे ही सब के साथ करेंगे डेफिनेट पे। अब इसमें जो है c की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डेफिनेटली जोड़ रहे तो c ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जैसे आपने पढ़ा है, देखो जरा ध्यान से, d बाई डी एक्स ऑफ, आपने पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा था। देखो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस n माइनस 1, ऐसा पढ़ा था। अब हम यहाँ पे इसी को ऐसा करते हैं, देखो जरा ध्यान से देखना।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा भैया बेटा, देखो जरा, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। देखो कैसे आया, ये ऐसा था, तो सबसे पहले इसको लाने की कोशिश करो। देखो क्या, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, देखो जरा यहाँ पे समझाता हूं इसको, इस वाले को लाने के लिए, डी बाई डी एक्स ये हो गया, एक्स टू द पावर एन प्लस वन का जरा डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन, ये आ गया। तो ये आ गया आपका इसका डिफरेंशिएशन। तो ये देखो कितना हो जाएगा, एन प्लस वन, ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन, ऐसा आ गया। सबको समझ में आ रहा होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ध्यान से देखो कैसे आया है, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, देखो डी एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ये अपनी जगह पे है, ये कितना हो जाएगा, इसका एन प्लस वन इसके नीचे लिख लेते हैं, एन प्लस वन ये आ गया आपका, ठीक है, इक्वल टू एक्स टू द पावर एन डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट दिस, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया, एक्स टू द पावर एन डी एक्स ये आया, और इसका देखो वन बाई एन प्लस वन, तो ये कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स टू द पावर एन प्लस वन। तो इंटीग्रेशन क्या है, ये डी हटाने की प्रोसेस है, तो एक्स आ गया था, इसका एक्स ये है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स। तो मैंने ऐसे ही तो लिखा हुआ बेटा, समझ में आ रही बात है। तो ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया। तो वही फॉर्मूला है, दूसरे ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार। अब इसी को अगर डेफिनेट में करते हैं, देखिए डेफिनेट में अगर करते हैं तो ये जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये लिखा हुआ है ए टू बी, तो सीधा सा हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये लिमिट लग गई कहां से कहां तक, ए टू बी तक। एक बार अपर लिमिट इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, बी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ऑलरेडी है इसके पास, ठीक है, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखोगे इस एक्स की जगह पे, तो ए एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये हो गया। समझ में आ रही बात ये। इसी प्रकार से तीसरा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, या पहले कॉस का कर लेते हैं बेटा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ध्यान से देखिए, यहां देखो जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या था, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या था आपका, कॉस एक्स था। अब रिवर्स इसको इससे इधर लाना है, इससे इधर लाना है, देखो डी साइन एक्स, तो ये अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट कर दिया, ये इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका कितना हो जाएगा, डी बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, ये डी हटेगा, देखो कितना आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है आपका, साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ही पता है तो वही काफी है आपके लिए। तो ये तीसरा हो गया, तो यहाँ पे भी हम जो क्या कर रहे हैं, तीसरा लिख रहे हैं, ठीक है, ये तीसरा लिख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स है, हम कॉस का कर रहे हैं, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये थीटा वन से थीटा टू तक, इसमें क्या है, थीटा है, कॉस के आगे थीटा होता है, तो थीटा वन से थीटा टू एंगल तक कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, थीटा वन से थीटा टू तक। तो अगर इसको रखें इसमें, देखो जरा इसमें रखेंगे, तो साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन, एक बार अपर लिमिट रखिए एक्स की जगह पे, एक बार लोअर लिमिट रखिएगा, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से चौथा कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। क्यों, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज योर साइन एक्स, सो द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज योर साइन एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है आपका, साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, तो इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स आता है, ठीक है। थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज करता है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ, देखिए फोर्थ ये वाले को इधर पे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू तक क्या लिख रहे हैं आप, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका बेटा, माइनस कॉस एक्स, कहां से कहां तक, थीटा वन से थीटा टू तक। तो एक बार कॉस की वैल्यू रखेंगे, कॉस एक्स की जगह पे किसकी वैल्यू रखेंगे, थीटा वन तक, थीटा टू अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा वन,
ये आपका हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से फिफ्थ वाला आपने पढ़ा था, देखो यहां देखिए d/dx ऑफ 10x, आपने पढ़ा था 10x, वो कितना आया था, सेक स्क्वायर x आया था। इसमें सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, 10x होगा। तो हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x प्लस c। सिमिलरली यहां पे भी करेंगे, देखो फोर्थ फिफ्थ आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। तो इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक का कितना होता है बेटा, 10x, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज योर सेक स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन 10x होगा। तो कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। एक बार अपर लिमिट रखते हैं, तो 10 θ2 माइनस 10 θ1, ये हो गया आपका, ठीक है। अभी और करते हैं, देखिए कुछ और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपका, जैसे मान लिया जाए आपने लिखा फिफ्थ सिक्स्थ में लिख रहे हैं आपका, तो आप वहां पे क्या पढ़ते थे, ए डिफरेंशिएशन ऑफ log x, क्या लिख देते थे, 1/x। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो कितना हो जाएगा, प्लस c। तो डेफिनेट में इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए जरा। तो ये आपका सिक्स फॉर्मूले के देखिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, d/dx, सॉरी dx अपॉन x है ये आपका, इंटीग्रेशन a टू b, ये कितना हो जाएगा, log x होगा इंटीग्रेशन वही, बट डेफिनेट में क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी, कितने आ जाएंगे, a टू b, तो कितना हो जाएगा, log b माइनस log a, ठीक है। लेकिन ये ई बेस में होता है बेटा, ई बेस में, ठीक है। तो इसको और अच्छे ढंग से लिखना चाहेंगे तो log b माइनस a क्या होता है, तो log b माइनस log a कितना होता है, log e बेस b अपॉन a। कल मैंने इस फॉर्मूले को बताया था आपको, तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आपका देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज इक्वल टू कितना होता है, sec x 10x। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो यानी कि जो है हम जो है फिफ्थ सिक्स सेवंथ लिख लें, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, sec x प्लस c, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज योर sec x 10x, ठीक है। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन किसका, sec x 10x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, sec x, ठीक है, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। sec x है तो उसको ऐसे लिखेंगे, θ1 से θ2 तक, विच इज इक्वल टू sec θ2 माइनस sec θ1। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर और फॉर्मूले देखने हैं आपको, ठीक है, एक और होता है, देखो डिफरेंशिएशन में, मैं क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ उतने ही यूज किए थे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जितने मुझे रिक्वायर्ड थे। इसको आप बेटा नोट कर लेना और इसको बार बार करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, तो e टू द पावर x ही होता है। तो एट्थ फॉर्मूला हम लिख रहे हैं आपका, अभी और भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले चाहिए हमको, तो अभी लिख लेते हैं e टू द पावर x dx, तो ये e टू द पावर x ही रहेगा यहाँ पे, प्लस c। उसका डिफरेंशिएशन भी उतना ही होता है, इंटीग्रेशन भी उतना ही होता है। तो अगर हम इसको डेफिनेट में लिखना चाहें, एट्थ फॉर्मूले को डेफिनेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx a टू b, ये लिख दिया मैंने। तो ये कितना होता है, e टू द पावर x a टू b, एक बार अपर लिमिट e टू द पावर b माइनस कितना हो जाएगा, e टू द पावर a। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब अगर जो है मुझसे कहते हैं कि sec x का हो गया आपका, ठीक है, sec sin cos 10 sec, ठीक है, sec का हो गया। अब देखिए sec के बाद क्या आएगा, cosec d/dx ऑफ cosec x। cosec x का क्या होता है, cosec x cot x, इसका डिफरेंस, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है।
तो नाइन्थ वाला कर रहे हैं, देखो नाइन्थ वाला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इज dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू, तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x प्लस c। अब यहां पे करते हैं इसको, देखो जरा, सेवेंथ एट नाइन्थ जो है आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन किसका, cosec x cot x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x, कहां से कहां तक, θ1 से मान लीजिए कहां तक कर रहे हैं, θ2 तक, तो यहां पे लिख लेते हैं θ1 से θ2 तक, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec θ2 माइनस, एक बार अपर लिमिट रखिए एक बार लोअर लिमिट, माइनस cosec θ1, ये आपका हो गया। ठीक है, अब तो अब इसके बाद एक और हो जाता है नाइन्थ, यानी कि टेंथ, कितना हो जाएगा टेंथ का, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर का यदि हम डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, माइनस है ना, देखो इसमें कॉट एक्स है, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, माइनस ऑफ कॉट एक्स, क्योंकि रिवर्स है उसका। ठीक है, तो कॉट एक्स, एक फॉर्मूला याद रखोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, टेंथ वाले को, तो हमें क्या करना है, कॉसेक को रखना है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से θ2 तक कर रहे हैं कॉसेक को, कॉसेक एक्स dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो क्या था, कॉसेक एक्स का कॉट एक्स था, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉट एक्स, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉट θ2 माइनस कॉट θ1। ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से देखो, उसको मैंने डेफिनिट में भी इंडेफिनिट में भी लिख के दिखाया है। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, आपको पता होता है कहां से कहां तक आपको जोड़ना है। अब इसके जो है, इसके भी अपने रूल्स होते हैं बेटा कुछ करने के। ठीक है, फिलहाल अभी हम रूल्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इतना इंटीग्रेशन अभी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अपने तरीके होते हैं इंटीग्रेट करने के, लेकिन इतने फॉर्मूले तो आपको कम से कम याद ही रहने ही चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिए क्वेश्चंस करते हैं इसके इंटीग्रेशन के, तो हमें बड़ी आसानी से निकल जाएगा। जैसे मेरे से बोला गया, इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट, जैसे हमें कह दिया कि एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को जरा देखिए जरा, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये आ गया। तो यहाँ पे हम भी ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी, डेट इज एक्स टू द पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, डेट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज योर एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, ये आपका आ गया। ठीक है, तो अभी जैसे दूसरा पूछ लेता है, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मूल्य मुझसे पूछ लिया गया, साइन एक्स प्लस एक्स टू एक्स थ्री, थ्री इंटू एक्स थ्री, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये आपका dx दे दिया गया। तो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो हमसे ऐसा पूछा गया, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो देखो इंटीग्रेशन का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, dx भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन एक्स, ठीक है, dx यहाँ से इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई, यहाँ से साइन एक्स प्लस है, बीच में देखो प्लस है, ये थ्री जैसे वहां मल्टीप्लाई होता था तो हम क्या करते थे, अलग लिख लेते थे, एक्स स्क्वायर, यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर से, यहाँ से dx, ये dx हो गया, प्लस ये 2, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन ये आया, और यहाँ से ये जो है x dx, ये आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos x, ये आ गया, प्लस आपको कहेगा कि इसका जो है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा, वो एक साथ लिख लेंगे बेटा सारे कांस्टेंट को। जैसे मान लीजिए इसका कांस्टेंट c1 आया, इसका कांस्टेंट, इसको करेंगे तो इसका कांस्टेंट c2 आया, उसका इसको किया तो इसका कांस्टेंट c3 आया, तो कुल मिला के तो है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से या तीसरे कांस्टेंट से जोड़ेंगे तो देगा तो एक कांस्टेंट, तो उसको एक साथ ही वहां पे लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3x टू द पावर 2 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया देखो, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1 प्लस ये कितना है 2, ये x टू द पावर 1 है, तो x टू द पावर 1 प्लस 1
अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी। तो ये 2 है, ये 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स टू द पावर, और कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि जो है 3 अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ऐसे हमसे पूछता है दूसरी चीज, कुछ और चीजें पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए मान लीजिए हमें दे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट दिस, ऐसे करके इंटीग्रेशन इसका साइन दे दिया, ठीक है, ये dx लिख दिया। तो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस आपसे पूछ लिया गया, तो आप कैसे निकालेंगे इसका? सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर से इन सबको डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन करना है dx। तो देखो इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 से इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई हुआ और dx भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया, ठीक है। प्लस इसको देखते हैं, ये x कैंसिल हो गया, तो इसको देखते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ से dx आया और ये 2 तो मैंने बाहर रख दिया, अपॉन नीचे कितना बच गया, x बच गया, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो एक स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आ गया। प्लस इसको देखते हैं जरा ध्यान से, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। तो ये कितना है आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन मल्टीप्लाई हुआ, तो ये एक्स स्क्वायर को ऐसे भी तो लिखा था -2, ये बाहर से dx आया, ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है आपका x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, दैट इज 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाए थे, देखना आप पीछे जाके, तो log x होता है। तो हमने क्या लिख देना है यहाँ पे, log e बेस x प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर -2 प्लस 1, सेम फॉर्मूला लगा देंगे, वही वाला फॉर्मूला अभी हमने जो यूज किया था, तो कितना था x टू द पावर n dx इज इक्वल टू कितना होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे n कितना है -2 है, तो नीचे कितना होगा -2 प्लस 1, दिस इज योर आंसर प्लस c। इसको सॉल्व कर लीजिए, अच्छे ढंग से लिख लीजिए, इंटीग्रेशन x प्लस 2 log e बेस x प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस है, -2 प्लस 1 माइनस कर देगा, x कितना हो जाएगा -1 आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, तो x टू द पावर -1 आएगा, तो 1 बाई एक्स लिख लिया प्लस c। तो ये हमारा कुछ क्या हो गया, आंसर इसका हो गया, ठीक है। अब इसी को अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको करना है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, लिमिट लगी होगी बेटा, और कुछ नहीं लगा होगा, लिमिट लगी होंगी, और बस उस लिमिट के आधार पर ही आपको क्या करना है, काम करना है। जैसे मान लिया जाए ये इंटीग्रेशन दे दिया है आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक, 2 से 3 तक इंटीग्रेट करना है। अब देखो ए और बी की जगह क्या दे दिया आपको, 2 और 3 दे दिया, तो आप कर लीजिए, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ऐसा होता है। तो ये डेफिनेट है, तो प्लस सी तो आएगा नहीं, इसमें लिमिट्स लग जाएंगी, ये जैसे ए टू बी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू बी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 टू द 2 टू 3, ये आ गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर कितना है, देखो ये 3 हो जाएगा अपॉन 3, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 2 से 3 से 3 तक। तो एक बार 3 को रखेंगे, एक बार 2 को रखेंगे, तो 3 का क्यूब अपॉन 3, एक ये आ गया, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, कितना होगा 2 क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, ये 3 3 9 9 3 27 अब माइनस कितना हो जाएगा, ये 8, दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 19/3 इज योर आंसर। तो इस प्रकार से जो है आप इंटीग्रेशन को भी जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग जो है घर में कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करें, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं, तो प्लीज उनको करने का प्रयास करें, ठीक है। बाकी जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है हम कल करेंगे, कैसे करेंगे अब मैं आपको कल बताऊंगा, इसमें कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेट एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx पहला, दूसरा है आपका -1 to 2, ये आपको इंटीग्रेट करना है, x टू द पावर 4 x dx, इसको करना है आपका। तीसरा इंटीग्रेट sec x 10x dx, ये हो गया, प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर
dx, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बोल रहा है। चौथा, इंटीग्रेट e टू द पावर x प्लस साइन x प्लस कॉस x प्लस 1/x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। चौथा, पांचवा, इंटीग्रेट x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल अपॉन x क्यूब, ये क्या है dx, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए पांचवा। ठीक है, तो ये है छठा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन -3 to 4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे और एक बार करके देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थोड़ा सा आप लोग जो है ना इसको करिए, तो कुछ मतलब मुझे बताइए कि अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो इसमें मुझे बताने की कोशिश कीजिए, तो मैं आपकी हेल्प ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, तो इसको पढ़ते रहिए।